हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट फ्रॉम डीके गोयल बुक से करवा रहा हूँ। इसके आज हम 12th और 13th क्वेश्चन करेंगे। 11 क्वेश्चन तक मैं पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ, आप मेरी वीडियोस को देख लीजिए, उसमें से क्वेश्चन किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये 12th और 13th क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के हैं, तो यदि आपकी बुक में कोई नया या पुराना एडिशन है तो उसके साथ मिला लीजिए। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सबसे पहले है 12th क्वेश्चन, गिव द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। सैलरीज पहली एडजस्टमेंट है, मतलब पहली ट्रांजेक्शन जो आपको करनी है वो है नंबर 1, सैलरीज 5000 आर आउटस्टैंडिंग। नंबर 2, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2000 इज पेड इन एडवांस। 3, 4000 फॉर रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। 4th, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ₹1000। ठीक है जी, मिल गया क्वेश्चन। 5th है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500। 6 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांजेक्शन ऐसा है कि आप जर्नल वाले चैप्टर में भी कर चुके हो, लेकिन ये फाइनल अकाउंट्स में भी आपको करनी है, वो मैं आपको एक बार करा देता हूँ। तो इसका मतलब ये एक तरह का रिवीजन की तरह ही हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलना होता है और ये एंट्रीज ऑलमोस्ट सारी एक ही डेट को होंगी, क्योंकि फाइनल डेट और डेट हमें उसने गिवन नहीं है, इसलिए हमें सीरियल नंबर ही डालना है। ठीक है जी, तो ये आ गया पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या आ गया, ये लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट, ये रुपीज़। ठीक है जी, ये आ गया क्रेडिट और ये रुपीज़। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन की जो एंट्री आएगी वो है सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। तो ये आएगा सैलरीज अकाउंट डेप्टेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है तो ये बन जाएगी है, क्योंकि सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी 5000 की। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है जी, ये सिंपल नरेशन इसकी आपने लिखनी है। उसके बाद इसका जो सेकंड ट्रांजैक्शन है, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2000 इज पेड इन एडवांस। तो ये तो प्रीपेड हो गया, तो इसकी सिंपल एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है जी, और कितने का है ये, 2000 का। बीइंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है जी, थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट है इसकी ₹4000 फॉर रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। 4000 रुपया रेंट के रूप में आपको रिसीव हुआ है, तो रेंट अकाउंट को एडवांस में आया ना, तो ये एडवांस में बुक कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी, बीइंग एंट्री पास्ड फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये कितने की होगी, 4000 की। ये कितने की आगे बेटे, ये 4000 की आगे एंट्री। ओके जी, उसके बाद फोर्थ का है, फोर्थ ट्रांजेक्शन है कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो इसकी क्या एंट्री आएगी, एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। ठीक है जी, तो बीइंग एक्रूड कमीशन एंट्री पास्ड। ठीक है जी, एक्रूड कमीशन कितने का था हमारे पास, 1000 रुपये का, तो ये 1000 रुपये का ये एंट्री आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये तो बहुत सिंपल है एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा बीइंग एंट्री पास्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कितने की है, 1500 की, और ये कितने की है, 1500 की। ठीक है जी, ये एंट्री हमारी आ जाएगी। अब है 6 एंट्री, मैं आपको पास करके देता हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, मैं अगले पेज पे करता हूँ। तो यहाँ पे जर्नल कॉन्टिन्यूड आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा जर्नल कॉन्टिन्यूड, सीरियल नंबर 6th ट्रांजैक्शन। तो इधर तो वही आएगा जैसे पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो डेबिट रुपीज सिक्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसमें क्या एंट्री आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये कितने पैसे हैं, 300। तो ये 300 की यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी, 300 यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, ठीक है जी। 7th क्वेश्चन, उसके बाद है राइट ऑफ बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स हमने करने हैं, तो वही आ जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, और वो कितने के हैं, 2000 के, कितने के हैं, 2000 के। ओके, उसके बाद लास्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 3000 का, और वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये एंट्री मैं पास कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग एंट्री पास्ड फॉर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैं एक बार आपको सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री दोबारा दिखा देता हूँ, आप आराम से इसको देख लीजिए। ये देखिए, पहली 5 एंट्री है यहाँ, मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, ये 5 ये आ गई। उसके बाद 6th 7th और 8th, ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद मैं आपको करके दूंगा 13th क्वेश्चन। जो इस बुक का 13th क्वेश्चन है वो एक बार मिला लीजिए आपकी बुक के साथ। हो सकता है कई बार एडिशन आगे पीछे होते हैं, अगला पिछला या नया या पुराना एडिशन कोई होता है, तो क्वेश्चन मिला लीजिए। क्वेश्चन एक आधा ही आगे पीछे होता है, डोंट वरी। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट्स assuming CGST एंड SGST at the rate of 9%। मिल गया क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 21,000 है, इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 है। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना कि IGST CGST हमें किस किस में लगाना है, ठीक है जी। जहाँ पे वो लगाने को बोलेगा हम उसी पे ही चार्ज करेंगे, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो लगाना है। ओके जी, चलिए सबसे पहले हम पास करेंगे एंट्री इसकी क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या आएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या आएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड इन बुक्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स कितने का है बेटे, 80,000 का। तो दूसरा क्या है, दूसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज की वो पीछे ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में भी करी थी ना हमने, पिछले क्वेश्चन में। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज बुक्ड, $21,000। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू रुपीज़ 15,000 पेड इन एडवांस। तो ये आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस, कितना, 15,000 का। तो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री पिछले क्वेश्चन में भी थी, तो ये बिल्कुल वैसी रहेगी। वैसी रहने का मतलब ये है कि आपको अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे याद होनी शुरू हो जानी चाहिए कि पिछले में ऐसी यही सेम एंट्री करेगी, तो इसमें भी यही सेम एंट्री रहेगी। बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड, ठीक है जी। उसके बाद 4th ट्रांजैक्शन क्या है, 4th ट्रांजैक्शन है 9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, तो ये रिसीव्ड एडवांस हो गया। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड
टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 9,000। उसके बाद फिफ्थ का क्या है, कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1500, तो एक्रूड कमीशन टू कमीशन कितना, ठीक है, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। अकाउंट यहाँ सारे जगह अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा इसका 9% था ना, हाँ 9%, तो 135 आ जाएगा, इसका 135 आ जाएगा, और ये टोटल 17,700। बेटा रिसीव्ड एडवांस के वक्त प्रीपेड में जब या प्रीपेड की या रिसीव्ड एडवांस की जब एंट्री होती है तो उसमें हम CGST या SGST या यूँ कह लीजिए कि GST नहीं एडजस्ट करते। एक्रूड कमीशन जो ड्यू है, कमीशन जो ड्यू है उस पर मैं ज़रूर चार्ज करूँगा, उस पर चार्ज करते हैं। बीइंग एक्रूड कमीशन रिकॉर्डेड इन बुक्स, ठीक है जी। सिक्स्थ, उसके बाद क्या है, सिक्स्थ में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो ये आ जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 500, ठीक है जी। चलिए अब हम करेंगे इसकी 7th एंट्री, तो यहाँ पे वही आ जाएगा जर्नल कॉन्टिन्यूड, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और ये ट्रांजैक्शन नंबर 7th। तो उसमें 7th में क्या आएगा, गुड्स कॉस्टिंग 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम ऑफ 5,000 ओनली। तो पहले तो 8,000 का सामान खराब हो गया हमारा, लॉस बाय फायर, डेबिटेड टू परचेजेस, परचेजेस कितने की कम हो जाएंगी, 8,000 की, क्योंकि 8,000 का स्टॉक खत्म हुआ है। टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 720 और ये 720 ना, 8 9 72 हो गया ना, तो इसका टोटल आ जाएगा 9,440, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है जी। उसके बाद है 8th, मतलब इसी का ही 8th नहीं है, ये 1 है, इसकी B एंट्री क्या आएगी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, उन्होंने हमें कितना पैसा दिया, 5,000, और हमारा टोटल लॉस कितना था, टू लॉस बाय फायर अकाउंट कितना था, 9,440, तो बाकी P&L में लॉस ये चला जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 4,440, बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है जी। ये ट्रांजैक्शन की एंट्री आएगी। उसके बाद क्या है, 8th एंट्री, 8th एंट्री किस चीज़ के से रिलेटेड है, वो गुड्स ले गया पर्सनल यूज़ के लिए, मार्केट वैल्यू 11,000 की थी, 10,000 पे, टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स हो गया, ठीक है जी। गुड्स हैं, परचेजेज हैं, तो इसमें IGST आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज टू इनपुट CGST, बिकॉज परचेजेज को यूज़ हुआ है ड्राइंग्स के रूप में, तो इसलिए जो इनपुट CGST है और इनपुट SGST है वो रिवर्स हो जाएगा,
तो ये हमारा कितना है 10,000 और 9,000, 900 और 900, ये आ गया 11,800। बीइंग गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है बेटे, चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं अगले क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है जी, ओके, डन।